हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दर्पण सिविल सर्विस द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क दिए जा रहे एमपीपीएससी मेंस एवं प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन और अर्थशास्त्र की क्लास यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। एमपीपीएससी की तैयारी को प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए इन प्रश्नों और उत्तरों की श्रृंखला और इकोनॉमिक्स की क्लास का वीडियो का डिस्कशन जो है अवश्य देखें। और अगर आपने अभी तक दर्पण सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको डेली जो है प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन सुबह आपको उपलब्ध कराए जाएं। आप उनकी प्रैक्टिस करें और इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से उनका डिस्कशन लें, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेंस प्री और इकोनॉमिक्स की क्लास की। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है प्रीलिम्स का यूनिट 5 का टॉपिक 1, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो आज हम पहला टॉपिक देखते हैं यूनिट 5 का, और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य कथन बताना हमें, असत्य कथन बताने के लिए बोला है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की जो 11 सीटें हैं। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो है 29 है। कितनी है? 29 है। एकदम सही बात है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही होते हैं। और लोकसभा के लिए जो कुल सीटें हैं उसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? 6 सीटें हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 6 हैं और जाति के लिए 4 हैं, है ना। 6 ना होके कितनी है? 4 हैं। तो हमारा कथन डी यहाँ पे गलत होता है। व्याख्या आपको नीचे दी हुई है। लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 सीटें मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा गलत होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश की लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों में निम्न में से कौन सी सीट शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए हैं भिंड, टीकमगढ़, देवास और डिंडौरी। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में कुल 4 सीटें आरक्षित हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ये बात देखी। 4 सीटों में कौन कौन सी? एक तो भिंड की है, दूसरी है टीकमगढ़, तीसरी है देवास और चौथी है डिंडौरी ना होकर उज्जैन। कौन सी है? उज्जैन। तो इस प्रकार से 4 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं लोकसभा की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के सदस्य ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? संविधान में एक ऐसे अनुच्छेद का प्रावधान है जहां पर राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 199 या अनुच्छेद 202। तो ये जो बात कही गई है ये कही गई है अनुच्छेद 200 में बात कही गई है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल का यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा ना दे, अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित कर लिए। ये अधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल की क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी है वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सी है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, डी है उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। तो इसकी व्याख्या क्या कहती है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किए गए, किसी व्यक्ति के दंड का क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश को निलंब, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को वह क्षमा नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को है।
राष्ट्रपति को ही मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, राज्यपाल को नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न कथन पर विचार कीजिए। विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 के तहत किया गया, एकदम सही बात है, और विधान परिषद का गठन 171 के तहत। यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही होते हैं कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। विधानसभा के गठन के लिए अनुच्छेद 170 और विधान परिषद के लिए अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है। दोनों ही कथन हमारे सही होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के लिए आवश्यक योग्यताओं में असत्य कथन है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, आयु 25 वर्ष की हो, वह ना तो संसद का सदस्य हो ना ही विधानमंडल का सदस्य हो। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नहीं भाई, तो जो आयु इसकी है 25 ना होकर कितनी है, 35 वर्ष है। कितनी है, 35 वर्ष है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो असत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे इसकी डिटेल दी है। अनुच्छेद 157 के अनुसार जो है राज्यपाल की योग्यताएं जो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, उसके शर्तें जो है ना तो वह संसद का सदस्य होना चाहिए ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये इसकी जो है शर्तें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक कार्यों के बारे में सूचना देगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। एक आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री जो है प्रशासनिक कार्य जितने भी होते हैं राज्य में उसकी जानकारी राज्यपाल को देगा, राज्य के राज्यपाल को देगा, है ना। तो ये आर्टिकल किसके तहत किया जाता है, यह आर्टिकल कहता है हमारा अनुच्छेद 167, है ना। 167 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक कार्यों की सूचना देता है। अनुच्छेद यहाँ पे 166 है। अनुच्छेद 166 देखते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य क्या करता है, विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रिमंडल बनाता है अपना। और अनुच्छेद 168 है कि विधानमंडल का इसमें वर्णन दिया गया है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होने की बात कही गई है। जबकि 169 में राज्य विधान परिषद का गठन और उन्मूलन की बात कही गई है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे चारों ही फैक्ट कवर हो जाते हैं 166 से लेके 169 तक, और सही आंसर होता है हमारा 167। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन सी विधानसभा है। अभी जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है तो ये है हमारी 15वीं विधानसभा। कौन सी है, जो कि 2018 से लेके 2023 तक चलेगी, है ना। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के वो श्री गिरीश गौतम जी हैं। कौन है, श्री गिरीश गौतम जी हैं 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम इंदिरा गांधी भवन विधानसभा भवन है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के प्रमुख जो वास्तुकार हैं हेनरी इरविन थे। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन तो सही होता है, लेकिन दूसरा जो है इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, ना कि हेनरी इरविन। हेनरी इरविन जो है हमारे हाईकोर्ट के वास्तुकार थे, है ना, हाईकोर्ट जबलपुर के थे। चार्ल्स कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केवल जो 2 है वो गलत हो जाता है, एक हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। उसे चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया। इसकी स्थापना जो 1984 में हुई थी, और इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा 1996 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानमंडल के कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। जो विधानमंडल होता है टोटल, इसमें अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे हमारा मंत्रिमंडल बन सके। तो अधिकतम संख्या इनकी 15% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15%। अनुच्छेद 164A के अनुसार 164(2) के अनुसार, किसके अनुसार, 164(2) के अकॉर्डिंग जो है मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानमंडल के 15% होगी, जो कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। परंतु जो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 12, है ना, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा, शिव भानु सोलंकी, सुभाष झा और सुंदरलाल पटवा। तो अभी तक जो है मध्य प्रदेश में टोटल 4 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने? 4 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उप सीएम रहे हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन है? एक तो है वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी, शिव भानु सोलंकी जी, सुभाष झा जी, और चौथी जो है जमुना देवी, है ना। कौन है चौथी? जमुना देवी। तो हमारा केवल 1, 2 और 3 सही होता है। सुंदरलाल पटवा जी जो है सीएम थे, ना कि उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामचरण शुक्ला, कैलाश जोशी, उमा भारती, दिग्विजय सिंह, है ना। ये तो सभी कांग्रेसी थे। जो पहले गैर कांग्रेसी थे वो कौन थे? कैलाश जोशी जी थे। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, जिनका हाल ही में जो है 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है। क्या हो गया है? तो ये क्वेश्चन भी एक आईएमपी फैक्ट बन जाता है कि इनका निधन कब हुआ है? 24 नवंबर 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो 1956 में हुई है। कब हुई है? 1956 में हुई है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 48, 56, 59 और 72। तो 1956 में मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री की सलाह पर किसको? राज्यपाल को दिया गया है। किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता अगर ये ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन अगर सी ऑप्शन नहीं दिया होता तब। राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन उसमें सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री सलाह देगा। इसके बाद राज्यपाल निर्धारित करेंगे कि जनजाति कल्याण मंत्री किसे नियुक्त किया जाए। ठीक है, इसका विशेष प्रावधान है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है? तो अब तक मध्य प्रदेश में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, है ना। तो अब तक जो है टोटल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है। तो देखते हैं कौन कौन है कार्यवाहक राज्यपाल अब तक हमारे। श्री पीवी दीक्षित जी हैं सबसे प्रथम, जेपी सिन्हा जो है 2 बार बने थे, एनडी ओझा हैं, कृष्ण मोहन सेठ हैं और आनंदीबेन पटेल, है ना, जो रिसेंटली अभी थी। इसके बाद अभी हमारे वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे हैं शंभू भाई पटेल, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो मध्य प्रदेश में प्रथम 3 बार टोटल राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। एक तो लगाया है 77 में, एक 80 में, एक 92 में। तो 77 में कब लगाया गया था? 30 अप्रैल 1977 को लगाया गया था, जो कि 25 मई 1977 तक चला था, है ना। और दूसरी बार जो लगाया गया था, दूसरी बार कब लगाया था? 18 फरवरी 1980 को, जो कि 8 मई 1980 तक प्रभावी रहा है। और अगला हमारा जो लास्ट लगाया गया था वो लगाया गया था 16 दिसंबर 16/12/92 को, जो कि 6/12/93 तक प्रभावी रहा है। ये सबसे लंबा टाइम पीरियड जो था वो तीसरे बार का था। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है कि प्रथम बार जो है 30 अप्रैल 1977 को लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम एवं स्थान में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे जो प्रमुख प्रशासनिक भवन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन भोपाल में स्थित है, एकदम सही बात है, भोपाल में स्थित है। पर्यावास भवन जो भोपाल में स्थित है, इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। चार्ल्स कोरिया ने और किसकी वास्तुकारी की थी? तो वो था इंदिरा गांधी भवन की, है ना, इंदिरा भवन, जो कि हमारा विधानसभा भवन है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निवास जो है राजभवन भोपाल है। ये बात भी एकदम सही है।
जबकि जो है राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन भोपाल, भोपाल में नहीं है, शक्ति भवन जो है जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। यहाँ पे डिटेल में हम देखते हैं कि कुछ और भी यहाँ पे प्रमुख भवन दिए हुए हैं और उनके स्थान जो कहाँ कहाँ हैं। तो मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स भोपाल में है, राज्यपाल निवास राजभवन भोपाल में है, राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल में है, मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन अरेरा हिल्स में है, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन भोपाल में है, राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन जबलपुर में है, राज्य सचिवालय वल्लभ भवन कहते हैं, राज्य संचालनालय सतपुड़ा या विंध्याचल भोपाल, और पर्यावास भवन जो है भोपाल, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। तो इस प्रकार से हमारे कुछ भवन दिए गए हैं और उनका स्थान कहाँ कहाँ पर है आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन बताइए। विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो थे विष्णु विनायक सरवटे थे और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कुंजी लाल दुबे थे। तो यहाँ पे दोनों बातों को ऑप्शन नंबर ए को ऑप्शन नंबर बी में और बी को ए में कर दिया गया। तो पहले अध्यक्ष जो थे कुंजी लाल दुबे थे, जो सर्वाधिक लंबे टाइम तक इनका कार्यकाल जो अध्यक्ष के रूप में सबसे सर्वाधिक रहा है, लगभग 10 वर्ष के आसपास, और उपाध्यक्ष जो थे विष्णु विनायक सरवटे थे। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला, मध्य प्रदेश में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनंद विभाग गठन करने वाला जो है मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। भोपाल में खुशहाली सूचकांक कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा आईआईटी खड़गपुर ने इसका सहयोग किया, इसमें सहयोग किया है ना। खुशहाली सूचकांक कार्यशाला के आयोजन करने में आईआईटी खड़गपुर का योगदान रहा। तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही होते हैं। रिसेंटली करंट अफेयर के क्वेश्चन है 2020 के। आजकल तो पुराने करंट अफेयर भी पूछने लगा है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है 20 का। नेक्स्ट है 21, वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। एकदम सही बात, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। इसके पश्चात जो है 1957 में विधानसभा का गठन हुआ। इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है कुल कितनी थी? तो जो इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो थी 240, 288, 320 और 256। इसमें तो सदस्यों की संख्या जो कुल थी वो 288 थी। कितनी थी? 288 थी। 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात 1957 में विधानसभा गठन हुआ और इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी, जबकि इसमें 43 सीटें अनुसूचित जाति और 54 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे? श्री एम हिदायतुल्ला, श्री जे.एस. वर्मा, श्री कृष्ण कुमार लाहौटी, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश के न्यायाधीश थे और तीनों जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम किए हैं। जबकि न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर जो है सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हैं, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। उनकी जगह जो चौथे हैं वो आते हैं हमारे शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये चौथे। तो 4 जो मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के वो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इनका नंबर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितने? तो 4 थे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम डायल 100 सेवा का शुभारंभ कब किया था? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 2014, 15, 16 या 13 में। तो सर्वप्रथम 2015 में जो है डायल 100 सेवा का शुभारंभ किया गया था और मध्य प्रदेश जो है भारत का प्रथम राज्य है जहां पर सर्वप्रथम ये डायल 100 की सेवा शुभारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का मुख्यालय भोपाल में कब स्थापित किया गया था? 1960, 1970, 1965, 1968। तो 1960 में जो है सीबीआई का मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद हैं, श्री नर्मदा प्रसाद है जी नहीं, श्री नर्मदा प्रसाद जो है 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान विधानसभा के उपाध्यक्ष जो सीता शरण है, सीता शरण जी इनसे पहले, नर्मदा प्रसाद जी से पहले जो है सीता शरण जी अध्यक्ष थे विधानसभा के। इनके अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो है हीना काबरे। कौन है? हीना काबरे। तो दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज के हमारे प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त होता है। आप इन क्वेश्चंस को डेली जो है सुबह ऐप और चैनल के माध्यम से लगाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। जब प्रैक्टिस करोगे इसके बाद डिस्कशन लोगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल ज्वाइन नहीं किया है या ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करें और चैनल ज्वाइन करें। हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा रही है ऐप पर और चैनल पर, और साथ ही साथ यूट्यूब में इकोनॉमिक्स की डेली एक लेक्चर यहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं। साथ में आने वाले टाइम में और भी लेक्चर्स यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।